नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं न्यूज रूम 24 आवाज। एतवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन है और उसको लेकर जो है वो मार्केट में बहुत हलचल भी है। तो चैम्बर के इलेक्शन जो है वो होने जरूरी भी है, क्योंकि हमने आपको कल भी बताया था कि 11 तारीख को जो है वो इलेक्शन होने थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के चलते इलेक्शन पोस्टपोन हो गए। इस समय में जेपीडीए के जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजर के पास मौजूद हूं। इनसे बातचीत करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फार्मा का बहुत बड़ा बिजनेस है और बिना फार्मा के, बिना दवाइयों के सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल है। और इनसे बातचीत करनी इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि मार्केट में अलग अलग अफवाहें, अलग अलग बातें भी जो है वो फैल रही हैं। सबसे पहले ब्रजेश जी आपसे बातचीत करेंगे। आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, साथ ही में होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का भी जो है आपका काम है। तो क्या दिक्कतें रहती हैं आपको मार्केट में? देखिए, मार्केट में हमें दिक्कतें बड़ी रहती हैं कि हमारे कंपनीज के साथ डिस्प्यूट, कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स जिनको हम बोल सकते हैं, आगे ट्रेड हमारे कस्टमर्स के साथ में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, किसी टाइम पे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में हमारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। बिजनेस करना है तो प्रॉब्लम्स रहेंगी रहेंगी जी। आपके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब चैम्बर्स के मेंबर होते हैं या बहुत कम? सर, ये कंडीशन नहीं है कि हमारे मेंबर को चैम्बर का मेंबर बनना ही पड़ेगा, बट क्या होता है कि जब ट्रेड बॉडीज होती है ना, हमारे मेंबर, रिक्वायरमेंट कहाँ से शुरू होती है, मेरे मेंबर को जरूरत पड़ी मेरी एसोसिएशन की, क्योंकि यूनिटी हमें चाहिए। हम यूनाइटेड होंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। और अगर मेरे मेंबर्स हमारे साथ यूनाइट करके एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, उसके बाद हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। वो स्टेट लेवल का प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज़रूरी हमारे लिए होता है कि स्टेट प्लेटफॉर्म के हिसाब से हमें एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं उनसे जो दिक्कतें आती हैं वो सॉल्व करने के लिए हम उनके पास में चले जाते हैं। चैम्बर से जो है काम पड़ता है आपको, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से, उनसे जो है आपकी बातचीत होती रहती है चीज़ों को लेकर? मेरा पहला आंसर भी इसी से रिलेटेड है। मेरी एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट है एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की। बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है हमारी स्टेट में? चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो ट्रेड को देखता है। गवर्नमेंट की तरफ से और कोई इदारा तो है नहीं है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो पूरी स्टेट के अफेयर्स को देखता है, सोशल से लेके कोई भी कॉरपोरेट अफेयर्स जिसमें कि ट्रेड के इश्यूज हों उनको सबको वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखता है। और हमें बहुत सी ऐसी पॉइंट्स आते हैं जहां पर चैम्बर की जरूरत हर टाइम पे अपने साथ में रहती है। बीते कुछ दिनों से मार्केट में ये अफवाह है और उसमें ऐसा है कि एफडीआर्स का कुछ मिसयूज हुआ है, लगभग 9-9.5 लाख के करीब जो है हुआ है। और आपसे बातचीत करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप इस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इस बारे में बता पाएंगे कि ये क्या है, क्या ये सच में हुआ है या सिर्फ अफवाहें हैं कि 9.5 लाख रुपए का जो है वो मिसयूज हुआ है? देखिए सर, ऐसा है, ये मिसयूज हुआ है, मिस एप्रोप्रिएट हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा गहराई से बोल पाना तो ये है कि वो थोड़ा सा एक मुश्किल रहेगा। हमारी जो नीड है, हम ये जानना चाहते हैं हमारी वो एफडीआरस अगर थी, जैसा कि हम अपने सीनियर से सुन चुके हैं कि जैसे आपने अमाउंट बताया 9-9.5, हम भी इसी तरह के अमाउंट्स जो हैं सुनते आए हैं। और मेरे जो ट्रेजरर हैं पर्टिकुलरली, इन्होंने भी कंफर्म किया कि हाँ, इस तरह के अमाउंट्स के एफडीआर ज़रूर थे। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वो एफडीआर यूज़ हो गए हैं तो एसोसिएशन के किस काम में वो यूज़ हुए हैं। अगर नहीं यूज़ हुए हैं तो वो किसके पास हैं। अगर पड़े हुए हैं तो हमें आज तक वो एफडीआर्स मिले क्यों नहीं? हम बड़ी देर से ट्राई में हैं कि हमारे अगर एफडीआर हैं तो हमें मिले। अगर वो इन कैश हुए हैं और मेंबर की किसी काम के लिए इन कैश हुए हैं तो उसका हमें जो है ब्यौरा मिल जाए कि इस काम के लिए यूज हो गए, क्योंकि वो हमारे मेंबर्स का हार्ड अर्न्ड मनी है। और हार्ड अर्न्ड मनी जो है उसको रखा गया था इसलिए कि हम एक अपना तंजीम का, जेपीडीए का एक ऑफिस खरीदेंगे जब हमारे पास में, क्योंकि आजकल सिटी के अंदर आपको पता ही है ऑफिस के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट चाहिए होता है। तो जब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो वो उसी के लिए रखा था कि वो पैसा इकट्ठा करके हम यूटिलाइज करेंगे अपना ऑफिस लेने के लिए। अब उसका वेयर अबाउट्स जो है वो मेरे पास में तो अभी कोई वो इंफॉर्मेशन है नहीं है। हमारे ट्रेजरर मिस्टर विक्की जी ये बता सकते हैं क्या इनके पास में कोई आई है इंफॉर्मेशन
कि वो पैसा किसी तरह से कुछ दिनों के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो ये बता सकते हैं मेरे पास। विकी जी, आप ही से बातचीत करनी जरूरी भी है, खासकर इस पर्टिकुलर मामले को लेके, क्योंकि आप ट्रेजर भी रहे, आपसे लोग पूछते हैं, हिसाब मांगते हैं। देखो वो तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है आपका कि लोग हिसाब मांगेंगे, जिन्होंने पैसा दिया है वो तो मांगेंगे हिसाब। तो हिसाब हमें जो पुराने हमारे प्रेसिडेंट थे वही दे सकते थे ना। हम भी अपने सीनियर से सुनते आए हैं 9 से 10 लाख के बीच में जो एफडी थी वो इनको हैंड ओवर करी गई थी पुराने टाइम में। उस चीज़ का हमें पता नहीं है वो गई कहाँ पे, किसके पास है। उनके पास कैसे पहुंची? उनके पास जब एफडी बनी थी बैंक में तो उनके पुराने प्रेसिडेंट ने उनको हैंड ओवर करी थी ना वो। हम अपने सीनियर से यही सुनते आए हैं कि उनको हैंड ओवर करी गई थी। तो बाकी हमें इस चीज का पूरा पता नहीं है कहाँ। अगर इनके पास पड़ी है तो हमें दे दी जाए ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सके किसी काम में, अपनी तस्नीम के, अपनी एसोसिएशन के काम में ला सकें उसको। ये भी है कि बीते लंबे अरसे से जो है वो बैलेंस शीट भी नहीं दिया गया है। वो तो काफी लंबे अरसे की बात है, कोई 20-25 साल से कोई हिसाब नहीं दिया गया है। जब चीज का हिसाब इसी एफडीआर का, एफडीआर का हिसाब है और भी अकाउंट का हिसाब है। जो अकाउंट हमारा चलता था जिसमें हमारे मेंबर्स पैसा देते थे, एनुअली पैसा जो देते थे वही पैसा हम इस्तेमाल करते थे अपनी मीटिंग्स में या कुछ और काम में। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, कोविड के टाइम में भी इस्तेमाल किया गया कहीं पे। तो लोग तो हिसाब मांगेंगे, तो जबकि हम मांग रहे हैं हिसाब तो हमें दिया नहीं जा रहा है। सर बीते समय से जो है ये पब्लिक में जो है ये बातें हैं, पब्लिक तो अक्सर ये भी कहती है कि ये इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, इस समय वो इलेक्शन भी कंटेक्स्ट जो है वो कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, तो आपको लगता है ये जो सवालात आप कर रहे हैं उनसे जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने कहा कि 25 सालों से लगभग जो है वो बैलेंस शीट नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी उनके चांसेस हैं? देखिए, ये चांसेस के बारे में जो हमारे सवालात के जवाब के चांसेस बोल रहे हैं या किस चीज के चांसेस? दोनों के चांसेस। कि आपको लगता है कि आपके इन सवालों के जवाब मिलेंगे, या आपको लगता है कि अगर जवाब नहीं मिले तो वो जो है इलेक्शन कंटेस्ट में जीत सकते हैं? सर, हमारा मकसद है उनको हराना, हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद है अपने सवालों के जवाब लेना। किसी को हराना या किसी को जिताने वाला मैं कौन होता हूँ, मेरी तंजीम कौन होती है? मेरी तंजीम अपने पैसे का हिसाब मांगती है। मेरा पैसा था, मेरे मेंबर का पैसा था। अगर 25 साल से एक हायरार्की चलती आई है, अब आप बोलेंगे इन्होंने अभी जो बताया कि प्रेसिडेंट थे, तो एक हायरार्की चलती आई कि जो हमारा फंड होते हैं, जो सब्सक्रिप्शंस इकट्ठी होती हैं, कॉरपोरेट पैसा कोई कंपनी से किसी से मिल गया या कि कोई किसी भी अमाउंट का पैसा कोई भी कॉर्पस फंड की तरह हमारे पास में आता है, वो पैसा एसोसिएशन के जब अकाउंट में चला गया, उसका यूज जो है आपने जुडिशियस यूज करना है। उसको यूज करने के बाद में उसका हिसाब आपने देना है। अगर आपसे हिसाब मांगा जा रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी सोच अकाउंट्स में लकुना था। आप हिसाब दे के क्लियर क्यों नहीं करते हैं? किसी चीज का आपने हिसाब नहीं दिया तो आपको देना चाहिए। इतने साल से आपसे हिसाब अगर मांगा जा रहा था, एसोसिएशन को 2022 से आपकी एक्टिव एसोसिएशन में पार्टिसिपेशन खत्म भी हो गई, इवन देन आपने हिसाब को देने के बजाय में आपने हिसाब को वहां ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन र्यूमर ये भी है कि कोई फेक एसोसिएशन बनाई गई थी जेकेपीए करके, उसके पीछे की क्या कहानी? सर, जेकेपीए र्यूमर जो है कि फेक है, लेकिन ये वर्ड जो है उसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। जेकेपीए एक फेक एसोसिएशन नहीं थी। एसोसिएशन बिल्कुल करेक्ट थी, उसमें मीटिंग्स हुई थी और उसमें फंड्स इकट्ठे भी हुए थे, फंड्स यूटिलाइज भी हुए थे, लेकिन वो उसको हिडन रखा गया, उसको पब्लिक डोमेन में शो नहीं किया गया। गलत वो था, गलत उसमें कोई सेंस लगाई जाए, गलत सेंस थी कि जिसमें कि वो फंड्स आए। यूटिलाइजेशन, अगर आपके पास 1 रुपया आया, आपकी 60 पैसे की यूटिलाइजेशन है, वो 40 पैसे का हिसाब जो है मेंबर के पास आना चाहिए था, और मेंबर अवेयर होना चाहिए था कि वो अकाउंट किस बैंक में है, आपने यूटिलाइजेशन, आपके पास पैसा आया कहां से, और आपकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट कहां है, आपने कितना यूटिलाइज किया। अगर वो यूटिलाइज किया, अगर आपने जुडिशियसली अपने मेंबर्स के लिए यूटिलाइज किया, तो आप उसका बिल्स या हिसाब दे दो कि इतना पैसा आया था, इस काम के लिए लग गया। जब मैं जेकेपीए जो है ये बनाई क्यों गई थी और ये बनाई किसने थी, कौन लोग थे? सर, जेकेपीए हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता जी हैं,
ये उनका एक विजन था, उन्होंने ही बनाई थी। और उसके लिए कौन 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 लोग जिम्मेवार थे, सिग्नेटरी थे या किन्होंने बैंक अकाउंट खोलने में वो की, उसकी नॉलेज सिर्फ राकेश जी के पास में थी। उसकी जो नॉलेज है हमारे पास में किसी के पास नहीं थी कि अकाउंट खुला है, पैसा कहाँ से आया। वो विजन भी मेरे को नहीं पता वो क्यों बनाई गई थी। जो कि पहले से एसोसिएशन चल रही है। ऑलरेडी चल रही थी, एक डबल एसोसिएशन की ऐसी जरूरत थी भी नहीं, और अगर थी भी तो फिर वो पब्लिक के सामने, हमारे एसोसिएशन मेंबर्स के सामने क्यों नहीं आई। तो क्या विकी जी, ये जो एसोसिएशन बनाई गई, इसमें भी जो है फंड्स का मिसअप्रोप्रिएट यूज हुआ? वो किसी को पता ही नहीं है फंड्स आए कहाँ से, किसके गए, वो उसका किसी को पता, लूटा है इसमें? उसका कोई पता। वो पीआईएस के माध्यम से बनाई गई थी, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सर्विस, जो हमें कोई हमारे में रूल है कि नए प्रोडक्ट जो कंपनी लाती है वो सब्सक्रिप्शन एसोसिएशन को देती है। तो उसका अकाउंट कहाँ खोला गया, कहाँ आया पैसा, कहाँ गया, वो किसी को नहीं पता है। तो वो बेटर है वही बता सकते हैं जिन्होंने अकाउंट खोला था। अब इस बार की आपकी क्या उम्मीदें हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके क्या कुछ मुद्दे हैं जो इस बार जो है वो सॉल्व होने चाहिए? या फार्मा जो इंडस्ट्री है, या आप इस इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? क्योंकि बीते समय से हर कोई ये बात करता है कि जम्मू के अंदर खासकर इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत सेल्स कम हो रही है। तो आपको लगता है कि अब जो इलेक्शन होंगे इस माध्यम से, चैम्बर्स की जो बॉडी बनेगी उस माध्यम से कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो फ्लोरिश होगा? देखो वो तो मार्केट का इशू है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि चैम्बर की जो नई टीम आएगी उससे बिजनेस में फ्लो आएगा, वो तो कोई नहीं कह सकता। ये तो आने वाला समय ही बता सकता है कि मार्केट में क्या होने वाला है और क्या होगा। और आपके हिसाब से क्या कुछ स्टेप लिए जाने चाहिए जिससे जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करे? देखो वो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑलरेडी मुद्दा उठाती आई है, प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ भी पहले भी उठाती आई है। वो तो अब नई टीम जो आएगी वही आगे देखेगी अपनी वर्किंग कमेटी कैसे काम करना है, किस लेवल पे काम करना है और आगे सिनेरियो क्या रहेगा, मार्केट का काम करने का तरीका क्या रहेगा, वो तो आने वाला समय ही बता सकता है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि इससे पहले जिन अफवाहों की हमने बात की, ये जो डिस्प्यूट की जो है वो बातचीत हुई, क्या इसके पीछे की कहानी थी? ये डिस्प्यूट शुरू कहाँ से हुआ? सर इस डिस्प्यूट का जो स्टार्ट है ना, जो अब आप उसी रेफरेंस पे आ रहे हैं कि जो मैसेज मार्केट में चल रहे हैं, बिल्कुल। उसके हिसाब से सर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये शुरुआत क्या है कि ये काफ़ी लंबी स्टोरी है कि राकेश जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी 20-25 साल से ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। और उसके अकाउंट्स का एक बात तो हम पूरी कर चुके हैं कि उन्होंने अकाउंट, एक जर्नल, एक ग्रीवियंस है कि अकाउंट क्यों नहीं दिया गया, ना बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई, ना अकाउंट दिया गया। उसके चलते सर कुछ राकेश जी की इंक्लिनेशन चैम्बर की साइड काफ़ी ज़्यादा थी। और 2022 के बाद में हमारी एक एसोसिएशन के बीच में एक इस तरह की एक सिचुएशन आ गई कि उन्होंने एक एसोसिएशन का व्हाट्सएप ग्रुप अपने चॉइस के साथ में क्लोज कर दिया। इवन मेरे जैसे मेंबर, इनके जैसे सबको रिमूव करके उन्होंने उसको रिमूव करके बंद कर दिया। नया बना नहीं, नया नहीं बना दिया, मतलब मैं आप लोगों को उसमें से रिमूव कर फ्रेंड सर्कल को शायद रखा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेंबर्स को रिमूव कर दिया, उनकी वो चॉइस वो जाने। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में एक क्योस आ गया कि ये हो क्या गया है। इसका मतलब था कि राकेश जी की इंक्लिनेशन चैम्बर की साइड है और ट्रेड एसोसिएशन की तरफ उनका इंटरेस्ट कम है। उस दौरान अगस्त 2022 में उस टाइम पे एक मेंबर्स ने, हमारे जो अपने प्राइम मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स जिनको बोनाफाइड भी आप बोल सकते हैं, सब ने डिसाइड किया लेट अस सिट टुगेदर एंड फॉर्म द बॉडी ऑफ द एसोसिएशन। एसोसिएशन की बॉडी दोबारा से बनी, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड थे और बाकी टीम को नॉमिनेट किया गया और ये बॉडी बन गई। उसके बाद से राकेश जी का उसमें ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रही और बॉडी दोबारा से फॉर्म होके अपना काम करना शुरू कर गई। लेकिन एक इशू आ गया कि बैंकिंग का, एसोसिएशन बन गई, एसोसिएशन के मेंबर्स सारे ज्वाइन भी कर गए और वो जो हमारा बैंक का अकाउंट था उसको यूज करने की अथॉरिटी एक हमारे ट्रेजरर के पास में थी और एक हमारा डिसाइड हुआ था जो हमारे ऑफिस बेरर टीम में कि 3 लोग इसके सिग्नेटरी रहेंगे, 2 लोग एट ए टाइम जॉइंट सिग्नेटरी रहेंगे। वो चलो हमारी इंटरनल थी,
तो उसमें इनका होना तो बहुत जरूरी था। तो उसमें ये किया गया कि ये सिग्नेटरी रहेंगे, और हम लोग जब बैंक से ये पता कर रहे हैं कि भाई सिग्नेटरी चेंज करना है, तो उस टाइम पे हमें बैंक में स्टेटमेंट्स में से पता चला कि हमारा एक चेक जो है वो 2 लाख की पेमेंट जो है ऑलरेडी किसी जगह पर किसी एक बड़े रिप्यूटेड होटल को हो चुकी है। तो आपको पता ही नहीं? हमें कोई पता नहीं था, और ये 3 तारीख को उन्होंने ग्रुप को बंद किया था, 3 अगस्त को। 10 अगस्त को शायद 2022 को उन्होंने ये चेक को इनकैश करवा दिया था। और वो चेक जो है इनकैश होने के बाद में जब हमें पता चला है, और ऑल ऑफ ए सडन एक शोर हुआ एसोसिएशन मेंबर्स के अंदर, रोष आया, ये ऐसे कैसे हो गया। तो जो इनके साथ में जॉइंट सिग्नेटरी थे, 2 सिग्नेटरी साइन करते थे, जो जॉइंट सिग्नेटरी थे, उनको लगा कि उनके नाम से भी ये गलत हो रहा है। ऑल ऑफ ए सडन वो सब मेंबर्स को लेके बैंक के अंदर पहुंचे, और उन्होंने जाके पर्सनली उसको जो है बैंक अकाउंट को सीज करवा दिया, फ्रीजिंग करवा दी। फ्रीज कराने के बाद में, उसके बाद में एक, जब फ्रीज तो हमने करवा दिया, लेकिन शायद राकेश जी के साइड से एक ऐसा इंटरेस्ट उधर दिखाया गया कि आई एम स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, और बैंक के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि बैंक को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारी ये पोजीशन है कि ना सिग्नेटरी चेंज कर पा रहे हैं बैंक के अंदर, ना ही हम ऑपरेट कर पा रहे हैं, और हमारी कोई भी स्टिल अभी तक इशू बना हुआ है। इशू बना है। जब तक वो हैंडओवर नहीं करेंगे, जब तक वो एमिकेबली जाके बैंक को ये ना बोल दें कि मेरा कोई इस एसोसिएशन से लेना देना नहीं है, और आप इनकी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज टीम जो है, इलेक्टेड या जो भी हैं, कुछ अपना नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनको सबको रिकॉग्नाइज करवा के वो हैंडओवर ना करवा दें हमें अकाउंट, तो तब तक तो हमारे पास अकाउंट है ही नहीं। एसोसिएशंस ऐसा तो है नहीं है सेविंग अकाउंट है, एक जगह खोला दूसरी जगह खोला, एसोसिएशन का अकाउंट है वो एक ही रहेगा जी। मुझे लगता है कि इस बार के फिर जब ये इलेक्शन हो जाएंगे, इसमें तो आपका प्राइम तो यही रहेगा कि सबसे पहले इलेक्शन होने के बाद जो है आपकी मदद हो, आपका ये इशू सॉर्ट आउट हो। यस, हम तो यही चाहेंगे हमारा इशू सॉर्ट आउट हो। इसको लेकर जो है अब तक जो प्रेसिडेंट, क्योंकि 2 प्रेसिडेंट जो है वो लड़ रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया, उनसे बातचीत हुई? सर, जो प्रेसिडेंट लास्ट जो जिनका टेन्योर हुआ है, अरुण जी, उनसे इस बारे में काफ़ी बार डिस्कशन भी हुआ है, लेकिन वो भी क्या है कि हमारी इस चीज़ में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। जब तक राकेश जी जाके वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में हमारी हेल्प नहीं करेंगे, हमारी कोई चीज़ जो है सॉल्व नहीं हो पा रही है। राकेश जी से बात नहीं होती आपकी? राकेश जी से बात होना कोई फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, हो भी जाए तो फ्रूटफुल नहीं होती है। बट हमारी अरुण जी से आपने पूछा, तो अरुण जी से बात भी होती है, लेकिन इस मामले पे अब हम उनसे कम बात करते हैं। हम ट्रेड की प्रॉब्लम्स को लेके ज़्यादा बात करते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि ट्रेड की हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत दूर तक फैली हैं। कहीं पे हमारे इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, कहीं हमें किसी बड़े ऑफिसर के पास में डिवकॉम लेवल का या कमिश्नर लेवल का, यहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिशियल है, जहाँ पर भी हमें एनफोर्समेंट का कोई ऑफिशियल, जहाँ पे हमें दिक्कत आती है, हम अरुण जी के साथ में ज़्यादातर आज के टाइम पे उनकी वो मदद करते हैं, और वो शाना बशाना खड़े होके हमारी हर तरह से मदद करते हैं। और हमें ना प्राउडली सेइंग, हमें हर प्रॉब्लम से वो बाहर लेके आए हैं। जिस जगह भी हमें प्रॉब्लम हुई है, हमारे साथ भी रहे हैं और बाहर भी लेके आए हैं, और अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करके हमारी लेटर भी जहां नीड हुई दी है। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, चलिए, तमाम बातचीत आपने सुनी। एतवार को जो है इलेक्शन होंगे, देर शाम तक पता लग पाएगा कि कौन सी बॉडी जो है वो फॉर्म होकर सामने आएगी। उसके बाद क्या जो है वो सरकार के साथ नेगोशिएशन करेंगे। लेकिन फिलहाल बातें जो भी मार्केट में चल रही थी, खासकर फार्मा को लेकर, वो तमाम बातें जो हमने इनसे बातचीत की। कोई और भी अगर चाहता है कि उसके मन की बात रह गई है, वो अपनी बातचीत हमारे साथ करना चाहता था, तो वो जरूर दिए गए हमारे कॉन्टेक्ट पर जो है हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनकी बात भी जो है हम आपको द न्यूज रूम के माध्यम से पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।